Assalamualaikum viewers. As we know that we have started a series of lectures in second year organic chemistry, and in this aspect now we have started the chapter number 8 that is named as aliphatic hydrocarbon, and it is the second chapter of second year organic chemistry. इस चैप्टर के ऊपर इससे पहले हम 4 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो डीपली स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम आर्टिकल स्टडी करेंगे दैट इज अल्कीन्स, और इस आर्टिकल के ऊपर भी इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं जैसे जनरल प्रेपरेटरी मेथड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको यहाँ पे डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड एंड एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो पाई बॉन्ड है जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन्स का वो किस तरह से रिएक्ट करता है, और साथ ही साथ कुछ एडिशन रिएक्शंस विद एग्जांपल जो है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो और देखते हैं कि व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। बिफोर डिस्कसिंग द रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड हम सभी जानते हैं कि एल्कीन्स के अंदर जो होता है वो डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सो इस नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर वेरी टाइटली हेल्ड बाय द atomic nuclei. So this bond is strong in this case. लेकिन जो pi bond होता है हमारे पास pi bond बनता है by side to side overlapping of the partially filled p atomic orbital in a parallel way. जब वो आपस में पैरेलल वे में बॉन्डिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो उस नतीजे में जो बॉन्ड बनता है दैट इज नेम्ड एज पाई बॉन्ड। तो चूंकि ये बॉन्ड जो है ये पैरेलल वे में या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बना है, तो इस वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो adjoining न्यूक्लियाई हैं उनसे थोड़ा सा away होंगे. So the probability of finding the electron is away from the line that is joining the nuclei. So जब वो away होंगे so that's why they are not tightly held by the atomic nuclei. जब वो atomic nuclei के जरिए असर इतना ज़्यादा नहीं होंगे so that's why the pi bond जो है वो क्या होगा, therefore a weak bond as compared to the sigma bond. So sigma bond से वो weak हो जाएगा और इसी वजह से reactions के अंदर जो है वो जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा और इनहेंस करेगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स को एज कंपेयर टू द अदर हाइड्रोकार्बन। एक और रीजन भी है इसकी, और वो रीजन क्या है कि ये जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अवे होते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई से, सो ये इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर एनी स्पीशी टू अटैक ऑन देमसेल्फ। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली उनके ऊपर अटैक कर सकता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी इजीली अल्कीन्स जो है ये दे सकते हैं, और मोर ओवर डबल बॉन्ड होने की वजह से ये एडिशन रिएक्शन तो ये पहले ही देंगे, ये बात कंफर्म है। सो ये हो गई रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड या रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स के अल्कीन किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन है इसकी लूजली हेल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई बॉन्ड के, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स और रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच टाइप ऑफ रिएक्शंस कैन अल्कीन गिव्स, कौन कौन से रिएक्शंस जो है वो अल्कीन्स दे सकते हैं। तो अल्कीन कैन अंडरगो डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एडिशन रिएक्शंस हो गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गए, पॉलीमराइजेशन हो गई। सो अल्कीन्स कैन अंडरगो दीज 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस। आज की इस वीडियो के अंदर जो रिएक्शन की टाइप हम डिस्कस करेंगे दैट इज एडिशन रिएक्शन ओनली। ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन का जो रिएक्शन है वो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, जो रिएक्शंस मोस्ट कॉमनली अल्कीन देते हैं दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐड होता है एक कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के अंदर, और एज अ रिजल्ट जो है वहां से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और वो 2 सिग्मा बॉन्ड जो है वो जनरेट होते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन जो है इट डिक्रीजेज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी ये अनसैचुरेशन को कम करते जाते हैं और सैचुरेशन जो है वहाँ पे इंक्रीज करते जाते हैं, और एज अ रिजल्ट जो है वो मोनोइंस के केस में जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलती है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्कीन। अल्कीन जो है वो डिफरेंट टाइप के एडिशन रिएक्शंस के अंदर जा सकती है। तो कौन कौन से एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं हमारे पास, पहला रिएक्शन है हाइड्रोजन की एडिशन हो गई, दूसरा है हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन, चौथा जो है वो हैलोजेंस की एडिशन है, और पांचवा है हमारे पास हाइपोहाइलस एसिड की एडिशन। इन पांचों टाइप के जो रिएक्शन है इनको हम यहाँ पे डीपली इंडिविजुअली स्टडी करेंगे कि इनका मैकेनिज्म क्या है, रिएक्टेंट कौन से होते हैं, कंडीशंस कौन सी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पे डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजिनेशन।
Hydrogenation is a process in which a molecule of hydrogen is added to a alkene in the presence of a catalyst at moderate pressure. हाइड्रोजनेशन नाम से ही पता है कि हाइड्रोजन की एडिशन का रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो एक एल्कीन के अंदर ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट मॉडरेट प्रेशर एंड सम टेम्परेचर की जो है वो इससे कंडीशंस रिक्वायर होती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का, क्योंकि ये हमेशा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। ये जो रिएक्शन होता है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने का मतलब है कि इसमें जो हीट का फ्लो है वो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग है, और जो हीट इवॉल्व होती है व्हेन वन मोल ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड दैट इज नेम्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है वो मोस्टली 120 किलो जॉल पर मोल होती है पर डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड के केस में ये कितनी है 120 किलो जॉल पर मोल। अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इस कंपाउंड के अंदर सो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास 240, और इसी तरह से 3 होंगे तो 360, और पर डबल बॉन्ड जो है वो 120 का इंक्रीज वहां पे आता जाएगा। जो कैटालिस्ट इसमें यूज होते हैं दैट इज मोस्टली प्लाटिनम, प्लाडियम और रेने निकल। प्लाटिनम और प्लाडियम जो है दैट इज मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, सो ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। मोस्टली जो है वो रेने निकल ही यूज हो रही होती है फॉर द पर्पज ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो रेने निकल क्या है? रेने निकल को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? रेने निकल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्यूमिनियम अलाय विद कास्टिक सोडा। निकल और एल्यूमिनियम का एक अलाय होता है, उसको जब हम कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो निकल एक्सट्रैक्ट होती है वहां से उसको हम नाम देते हैं रेने निकल का। ये है इसकी इक्वेशन। इसमें निकल एल्यूमिनियम अलाय जो है उसको वाटर के प्रेजेंस में जब कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमें वहां से निकल जो है वो मेटल की फॉर्म में वहां से अलहदा मिल जाती है, दैट इज नेम्ड एज रेने निकल। तो अब इस रेने निकल को जो है वो हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ हाइड्रोजनेशन, और ये है इसकी इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या है कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है ये ऐड होता है इस एल्कीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल एट दीज कंडीशन। सो एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या बनता है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो ये हो गया एक इसका जनरल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, इसमें निकल का क्या किरदार है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या सीन होता है, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ये होता है ओवर द सरफेस ऑफ मेटल। निकल मेटल की सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि ये जो निकल की सरफेस है, निकल की सरफेस के ऊपर सबसे पहले जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है वो अटैच हो जाता है, क्योंकि निकल के पास जो है, निकल जो कि एक मेटल है तो निकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है। सो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एज अ रिजल्ट क्लूजन वहां पे होती है। तो क्लूजन के नतीजे में अल्कीन भी, क्योंकि अल्कीन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट आर लूजली हेल्ड, और जो निकल मेटल है उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन होती है और दोनों के दोनों जो है वो निकल की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होता है कि मेटल्स के साथ उसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, और हाइड्रोजन के साथ जो है वो अल्कीन अपनी बॉन्डिंग को जनरेट करता जाता है, और एज अ रिजल्ट जो है वो वन बाय वन करते करते हमारे पास जो है अल्कीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्केन के अंदर। और ये जो प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजनेशन का। सो ये हो गया इस हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं इसके चंद एक यूजेस को। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है वो बोथ लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल जो मेथड है दोनों में इक्वल इंपॉर्टेंस की हामिल है, क्योंकि इंडस्ट्रियल में भी इससे हम बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इंडस्ट्री में यूज करें तो इसका इंडस्ट्री में यूज है हमारे पास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल। और लेबोरेटरी के अंदर जो है वो हम इसके सिंथेटिक मेथड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और एज अ एनालिटिकल टूल भी इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एडिशन रिएक्शन है हमारे पास दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। सो हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन के एसिड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स का। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स किस तरह से एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होते हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जब हम अल्कीन्स रिएक्ट करती हैं विद ड्राई गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड्स दे कैन फॉर्म अ अल्काइल हैलाइड। जो हैलोजन हैलाइड्स है जब वो अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट वहां पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड जनरेट होगी। इसकी जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हमारे पास। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो इन बिटवीन है इन दोनों की रिएक्टिविटीज के।
अब ये है इसका एक जनरल रिएक्शन में क्या है कि ये हाइड्रोजन हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है जब ये इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड होगा तो इन द सेम वे जिस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हुआ था उसमें क्या हुआ था कि एक जो एटम था वो एक कार्बन के ऊपर अटैच हो गया था और दूसरा एटम दूसरे कार्बन एटम के ऊपर अटैच हो गया था। तो इन द सेम वे हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगी और जो हेलोजन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम के ऊपर अटैच हो जाएगा और एज अ रिजल्ट जो है वो हमें अल्काइल हैलाइड वहां से जनरेट हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये दो फेज में होता है। पहले फेज में क्या होता है कि अल्कीन के पास क्योंकि जो है वो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो लूजली हेल्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के ऊपर इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। और जब वो उससे प्रोटॉन ले लेते हैं तो प्रोटॉन लेने के बाद जो दूसरी कार्बन एटम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इन अ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन में जब ये कन्वर्ट होती है जो हेलाइड आयन वहां पे जनरेट हुआ था एज अ बाई प्रोडक्ट जब ये हेलाइड आयन अटैक करेगा इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा एक अल्काइल हेलाइड के अंदर। सो अभी है स्टेशन का मैकेनिज्म ये जो एडिशन होती है हाइड्रोजन हेलाइड की इसको एक रूल जो है उसके थ्रू हम करते हैं दैट इज नेम्ड एज मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल के से हम क्या हेल्प ले सकते हैं। मार्कोनिकव रूल जो है वो हमें बताता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है उसके अंदर हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन किस तरह से होगी। सबसे पहले तो ये बात यहाँ पे क्लियर करनी है कि व्हाट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मींस ऐसी एल्कीन जिसके अंदर जो है वो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन एटम जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उनके पास प्रेजेंट ना हो दैट इज नेम्ड एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और व्हाट इज मार्कोनिकव रूल की जो एक्चुअल डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे पास the addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene the negative part of the adding reagent will go to that carbon atom of the double bond that has the least number of hydrogen atom। यानी अगर हम एक जो हाइड्रोजन हेलाइड है उसको जब ऐड करेंगे तो वह अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो जो नेगेटिव पार्ट है यानी हेलाइड जो आइन है हेलाइड आइन उस कार्बन एटम के ऊपर जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन जिसमें एक जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके पास दो हाइड्रोजन एटम है और दूसरी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करेंगे तो नेगेटिव पार्ट जो है ब्रोमाइड वो किस कार्बन के ऊपर जाएगा इस कार्बन के ऊपर जाएगा क्योंकि इसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है एज स्टेटेड बाय द मार्कोनिकव रूल। सो ये जो होगी ये हमारे पास एक एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगी ये जो प्रोडक्ट वहां पे जनरेट नहीं होगी। सो ये है हमारे पास मार्कोनिकव रूल। ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा जो है वो हेलाइड एटम को ओन करेगा और कौन सा कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एटम को ओन करेगा। सो ये हो गई हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से एल्कीन के डबल बॉन्ड के क्रॉस जो है वो ऐड होता है। तो जब एल्कीन्स को ट्रीट करते हैं विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड they are dissolved because they react with the sulfuric acid to form a addition product that is named as alkyl hydrogen sulfate। so किस तरह से डिजोल्व हो तो ये है उसका रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये एल्कीन है एल्कीन जब हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी रिएक्ट करने के बाद एज अ रिजल्ट हमें वहां पे क्या बना के देगी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी एडिशन जो है ये भी मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंगली ही होती है। इसमें भी हाइड्रोजन एटम जो कि पॉजिटिव एटम है पॉजिटिव आइन है वो अटैच होगा उस कार्बन के ऊपर जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो उस कार्बन एटम के ऊपर अटैच होगी जो जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो अब ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास बना है इस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा टू क्रॉसपॉन्डिंग अल्कोहल। अल्कोहल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं बाय रिएक्टिंग विद वाटर। जब ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है उसको हमने वाटर के अंदर डिजोल्व किया है एट 100 डिग्री सेल्सियस तो एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है यहाँ से एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट होने के बाद हाइड्रोक्साइड का जो आयन है दैट इज अटैच टू दैट कार्बन एटम और एज अ रिजल्ट जो है वो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास अल्कोहल के अंदर। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये वहाँ पे इंटैक्ट रह गया। सो इस मेथड के थ्रू जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है टू एल्कीन इसको यूज करते हुए हम जो अल्कोहल्स हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख ही चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस।
हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजेंस आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 7A ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो हेलोजेंस है ये किस तरह से ऐड होंगे टू अ डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स जब ट्रीट करते हैं विद हेलोजन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गई, बेंजीन हो गई, इस तरह के किसी इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब हम इसको ट्रीट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट वहां पे बनती है वो विसिनल डाइहैलाइड या 1,2 डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जनरेट होती हैं। ब्रोमीन और क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल हैं दैट आर इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इन दिस केस। जो हमारे पास ब्रोमीन है या क्लोरीन है दैट इज अ वेरी इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इन दिस केस। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि इसका रिएक्शन को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और आयोडीन जो है वो ये रिएक्शन नहीं देती। ये है इसकी इक्वेशन। इसमें क्या है कि दिस इज द एल्कीन। ये एल्कीन है जब ये इस हेलोजन एटम के साथ या हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट तो हमें जनरेट करके देगी विसिनल डाइहैलाइड या 1,2 डाइहैलोजिनेटेड कंपाउंड। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? हमारे पास मैकेनिज्म के केस में क्या होता है कि सबसे पहले एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल जब अप्रोच करता है किसी भी एल्कीन को, तो एल्कीन्स के पास क्योंकि प्रेजेंट होते हैं लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, और लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है उसकी हो जाती है पोलराइजेशन। जब उसकी पोलराइजेशन होती है तो एक एटम जो है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो जो पार्शियली पॉजिटिव एटम है ब्रोमीन के मॉलिक्यूल का वो ऐड हो जाएगा टू अ डबल बॉन्ड और जनरेट करके देगा हमें ब्रोमीनियम आयन। जो नेगेटिव पार्ट बचा था इस मॉलिक्यूल का वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमाइड आयन के अंदर। ये न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन जब अटैक करेगा उसी कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीनियम आयन की जो कार्बन एटम है उसके ऊपर अटैक करेगा और एज अ रिजल्ट जो है हमारे पास जो विसिनल डाइहैलाइड है वो जनरेट हो जाएगा। तो जब ये रिएक्शन होता है तो ब्रोमीन का जो कलर होता है इस रिएक्शन के बाद वो कलर डिस्चार्ज हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ टेस्टिंग मेथड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड। इस मेथड के जरिए हम डबल बॉन्ड की जो प्रेजेंस है उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो कलर डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। तो हम इजीली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ हाइपोहेरेस एसिड, जो कि एक स्पेशल क्लास है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस की एडिशन जो हमने इससे पहले स्टडी की है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब हेलोजन ऐड होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। तो अगर हम उसी हेलोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस सॉल्वेंट, तो एक्वस सॉल्वेंट की जब प्रेजेंस में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी दैट इज नेम्ड एज हेलो अल्कोहल और हेलो हाइड्रोजन। इसमें होता क्या है कि जो एक्वस सॉल्वेंट है हमारे पास वो बन जाता है पार्ट ऑफ द रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल जो है वो उसका भी रिएक्शन का पार्ट बन जाता है। रिएक्शन का पार्ट बनने के बाद वो क्या करता है कि जो हेलोजन मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट कर देता है एक हाइपोहेरेस एसिड के अंदर। और जब ये हाइपोहेरेस एसिड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड होता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो हेलो हाइड्रोजन वहाँ पे जनरेट होती है। सो ये थे एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। इसमें हमने 5 तरह की जो एडिशन है एल्कीन्स के अंदर वो डिस्कस की है, जिसमें हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन, सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन, हैलोजन की एडिशन और हाइपोहेरेस एसिड की एडिशन जो है वो स्टडी की है। तो उनकी क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या उनका मैकेनिज्म है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें जो है ये आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की हैं। So ये थी आज की वीडियो। Thank you for watching this video. Go and hit the subscribe button along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.